फोकस हम करेंगे पीएनबी हाउसिंग पर। 21,200 करोड़ से अधिक के मार्केट कैप वाली ये जो कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, ये रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। आपको बता दें कि इनके एसेट बेस में रिटेल लोन और कॉर्पोरेट लोन दोनों ही शामिल है। और साथ ही ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हाउसिंग का प्रमोटर है। अब अगर इनके नतीजों पर फोकस करें तो Q3 के नंबर्स थोड़े से मिले जुले रहे हैं। हमने देखा है ब्याज आय इसमें गिरावट आई है, मुनाफा 27% गिरा है, लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि इस तिमाही में जो एनपीएस है वो कुछ घटे हैं। अब एनआईआई पे दबाव क्यों है, एसेट क्वालिटी है वो आगे किस प्रकार की रहेगी, डिमांड ट्रेंड कैसा है, ग्रोथ आउटलुक कैसी है, सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। सो प्लीज वेलकम हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी सर जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू अपना समय देने के लिए। सर सबसे पहला तो सवाल यही, एनआईआई में ये जो गिरावट दिखी है क्या कारण रहा है? Actually, if you see, I think there are multiple reasons. One is we have been running down corporate book. Corporate book हमारा 18,000 crores था. We took a call a few quarters back. Corporate, no, we had to run down the book. So that is one impact. And second is we also had a one-off. So otherwise, it will be flat. So that is the reason. And if you see, हम last 4 quarters से we are going through a transformational stage. So if you see that, this quarter is soft, but I think overall, if you see the journey and the direction, it's in the right direction. अच्छा सर, थोड़ा प्रॉफिट्स पर भी हम फोकस करेंगे क्योंकि वैसे सालाना आधार पर देखें तो आपके प्रॉफिट्स बड़े हैं, लेकिन जब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखती हूं तो ये गिरावट 12% की दिख रही है। तो ये जो क्वार्टरली गिरावट आई है सर मुनाफे में, कोई खास कारण रहा है? I think the reason is same because of revenue and NII. Otherwise, profit would have been higher. So इसमें क्या हुआ था, corporate book is running down. So उसका net interest income में हमको impact तो आएगा because the interest earned will be less on the portion what has ran down compared to last quarter and this quarter. So I think that is the major difference. Of course, we also had a one-off. And if you have to compare, let's say last year quarter three, we had a one-off in last year quarter three, and this year which had a positive impact, and quarter three of this year we had a one-off which had a negative impact. So because of these reasons, the NII is what it is. सर निम्स पे आपका क्या कहना है, क्योंकि शार्प डिक्लाइन तो हमने वहां पर भी देखा है, और आगे का आउटलुक क्या रहेगा सर ये भी बताइए। आप देखिए लास्ट 4 साल में 16 क्वार्टर्स में हमारा लास्ट 4 क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स हमारा हाईएस्ट डिसबर्समेंट है, नंबर 1. नंबर 2, इवन इन टर्म्स ऑफ बुक ग्रोथ हमारा हाईएस्ट है 16 क्वार्टर्स में. लास्ट 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर्स इज द हाईएस्ट. एंड 1 ईयर बैक आप कंपेयर किया तो हमारा रिटेल ग्रोथ जो होगा वो नेगेटिव था, नहीं तो 0-1% था. अभी फ्रॉम जीरो वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज ऑफ 13.2% ग्रोथ ऑन रिटेल. सो इट इज अ जर्नी बिकॉज वी आर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी. सो वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लास्ट 1 ईयर. दिस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कंटिन्यूज. And if you look at the disbursement growth YOY, it is 22%. So हमारा major impact आया because of one-off and also because of corporate book rundown. पर बात कर लेते हैं, आपकी प्लान पे बात कर लेते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सर, इसकी ग्रोथ आप आगे कैसे देख रहे हैं सर? अफोर्डेबल सेगमेंट बहुत अच्छा सेगमेंट है. अच्छा. एंड ग्रोथ फॉर कंपनीज लाइक अस बिकॉज वी गॉट इनटू अफोर्डेबल पिछले 1 साल से. अभी हमको नया है इन द सेंस वी विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोइंग. अफोर्डेबल में एक ही दिक्कत होगा, वंस यू क्रॉस AUM of 10,000 crores, from that level growth would be a challenge, but we don't see any challenge because we have just started this. हमारे book कभी 1100 का है, 1,100 crores. So we see lot of opportunity on the affordable side. And हम लोग नया vertical भी launch कर रहे हैं from April, that is called emerging market. हमारा focus is only on retail. Corporate हमारा focus नहीं है. We are not doing business now. And जो भी book था वो 18,000 था, अभी वो run down होके 2,200 तक आ गया. So this book will run down. हमारा focus होगा retail के अंदर. Retail के अंदर 3 segments है. One is prime, अभी affordable. So we have 2 segments. The third segment, which is emerging market, that we are going to start from April. Affordable and emerging will give us upside on the yield, and prime would help us to grow. So it is a combination of both growth plus profitability what we're trying to balance. Okay.
सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। मैं जानना चाह रही थी कि कंपनी कुछ ब्रांचेस अपने बढ़ाने पर फोकस कर रही है 300 के आसपास, तो कब तक ये करेंगे और कौन कौन से रीजन्स पे फोकस है? हमारा ब्रांच होगा 300 numbers by March. So in next 2.5 months time before March, we will be at 300. So हमारा, if you see, I think in about 4 months time we would have opened 100 branches. ओके, And कॉस्टली सर जी। this should be across the country in all the regions. So there is no bias towards any zone. Okay. साउथ में भी होगा, नॉर्थ में होगा, वेस्ट में भी होगा, ईस्ट में थोड़ा कम होगा. So अच्छा। our geographical spread would be quite balanced. अच्छा, तो एक बैलेंस्ड ब्रांचिंग आउट हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। कौसगी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंपनी के तिमाही नतीजे एंड ऑफ कोर्स आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।